हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुगर कैन लीफ होपर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो गन्ने का पादप फुदका क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे दी जाती है। आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 6 है वेक्टर्स एंड पेस्ट, और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेक्स एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुगर कैन लीफ होपर। क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो तैयार हो जाओ। शुगर कैन, ओके सर, ओके। शुगर कैन लीफ, ओके, LEAF लीफ होपर, ओके सर। डाल दो जल्दी फास्टली हेडिंग। शुगर कैन लीफ होपर को दूसरे नाम में बोला जाता है पाइरिला। क्या बोला जाता है बेटा? पाइरिला, ठीक है। परपुसीला, कितना शानदार नाम है, कितना शानदार नाम है बेटा। जितना शानदार नाम है उतना शानदार इसका काम होता नहीं है, क्योंकि यह गन्ने की फसल का एक मुख्य पीड़क है। पीड़क का मतलब ये कीट होता है, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। लाइन पे ध्यान देना, पहली लाइन तो मैं यही लिखूंगा कि यह गन्ने की फसल का मुख्य पीड़क है, ठीक है, जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, उनको पीला कर देता है, और अंत में पत्तियां जो होती हैं वो सूख जाती हैं। इससे गन्ने की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत कम हो जाती हैं। ओहो, तो कुल मिला के बात ये है, बस यही है, मतलब ये फसल को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ये बात है। चलिए, तो सबसे पहले पाइरिला परपुसीला, बेटा तुम्हारे बारे में पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए, ओके, पाइरिला परपुसीला, ठीक है सर, कर दो। तो ये जो है ना बेटा, ध्यान देना, यह है, ठीक है सर, यह है गन्ने, ओके सर, यह है गन्ने की फसल का, यह है गन्ने की फसल का, ठीक है बेटा, यह गन्ने की फसल का मुख्य, ठीक है, जिसे बोलते हैं मेजर पीस्ट है। ये गन्ने की फसल का मुख्य पीस्ट है। एम राइट? ओके सर, राइट। जो क्या करता है, जो गन्ने की करता क्या बेटा, जो गन्ने की पत्तियों का, ओके, जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है। ओहो, जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है। अब यार ये गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, जिससे क्या होता है, जिससे पत्तियां जो होती हैं ना, जिससे पत्तियां जो होती हैं वो पीली हो जाती हैं, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं, ओके सर, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं, हो गई, तथा अंत में क्या होती हैं, सूख जाती हैं, तथा अंत में सूख जाती हैं, ठीक है। अब भी समझ में ना आई बात? तथा अंत में क्या होती हैं बेटा, सूख जाती हैं। मतलब ये कि भूला नहीं हुआ है भाई, सूख जाती हैं, ठीक है। जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली हो जाती है तथा अंत में सूख जाती हैं। अब जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, मैंने उनसे बोला कि यार मुझे एक ये पाइरिला परपुसीला ला कर दो। बोला कैसा होता? अरे मैंने कि सबके सब खेतों में काम करते हो गए, आपने देखा होगा गन्ने की फसल में कभी कभी कीड़ा लग जाता है, उस वही कीड़ा जो है ना वो मुझे ला के देना। बोला यार कैसा वाला? मैंने कि टिड्डा ला दो यार, टिड्डा जैसा होता है, सेम टू सेम टिड्डा ही तो होता है ये भी, उसी के जैसा, बस साइज में छोटवा होता है। मैंने कि ऐसे रंग का होता है, साइज ऐसा होता है, पक्का ला के दोगे? बोले यार देखते हैं अगर मिल जाएगा तो। मैंने कि ला दो अगर मिल जाए तो, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन पढ़ लो इस चीज़ का। सबने देखा है ये, सबने, क्योंकि यार ये फसल को नुकसान पहुंचाता है ना, गन्ने की फसल को। देखो ये गन्ने की फसल का मुख्य पीस्ट है, जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं तथा अंत में सूख जाती हैं। मतलब गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता, अर्थात कहने का मतलब यह है कि गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता। लिख लो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बात आती है क्लासिफिकेशन पर। ओके सर, ओके, क्लासिफिकेशन सर मेरा कर दो बेटा, आपका नहीं करूंगा मैं इसका करूंगा, पाइरिला परपुसीला का कर दो। तो सबसे पहले एंट्री होती है फाइलम की। इसका फाइलम क्या होता है? बहुत बढ़िया होता है बेटा, क्या होता है? FPHYLUM। फाइलम क्या होता है? फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। बड़ा सिंपल सी बात है, आर्थ्रोपोडा। अरे हाय, फाइलम बड़ा शानदार है यार। अच्छा फाइलम हो गया। क्लास क्या होती है इसकी? क्लास इंसेप्टा होती है। सर ये तो पढ़ा लग रहा है। अबे पढ़ा है आपने, गंधी कीट में सब कुछ यही तो पढ़ा है, इंसेप्टा, ठीक है। इसका जो
इसकी क्लास ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर, तो सर इसका ऑर्डर जो होगा वो हेमिप्टेरा होगा। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, यही होता है हेमिप्टेरा। ये पीछे पढ़ा रखा है मैंने, आपने ये पीछे मैंने पढ़ा रखा है हेमिप्टेरा। अच्छा, इसकी जो फैमिलिया होगी, फैमिलिया ये थोड़ी सी अजीब है, सबसे हटके है ये फैमिलिया। फैमिलिया मतलब फैमिली, परिवार। तो बेटा फैमिलिया होती है इसकी लोफोपीडे, लोफोपीडे। ओके सर, ओके, एक बार पढ़ लोगे समझ जाओगे, ठीक है। और जीनस जो होता है ना, इसका जीनस जो होता है, वंश क्या होता है बेटा, पायरिला, ठीक है सर, पायरिला। और सर इसकी स्पीसीज क्या होती है, SPECIES बेटा, स्पीसीज जो होती है, स्पीसीज वो होती है परपुसिला। ना 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 ना। तो फाइलम क्या हो गया, आर्थ्रोपोडा, और क्लास क्या हो गई, इंसेप्टा, ऑर्डर हो गया हेमिप्टेरा, फैमिली हो गई लोफोपीडे, और तुम्हारे पास जीनस पायरिला और स्पीसीज परपुसिला। बेटा ये जो मैंने क्लासिफिकेशन लिखा ना, ये दूध में मलाई डालने वाला काम करेगा, ठीक है। जहाँ भी ये दिखाई ना, शुगर कैन, लीफ होपर या पायरिला परपुसिला, जिसको आप हिंदी में बोलते हो गन्ने का पादप फुदका, वो ये करके आओ क्लासिफिकेशन। क्योंकि क्लासिफिकेशन से ये होता है कि टीचर को लगता है कि हाँ बंदे को नॉलेज है, बंदे ने पढ़ रखा है, ठीक है। पेपर आने वाले हैं, कहीं कहीं पेपर हो भी चुके हैं। डाल दो संरचना इसकी, सर संरचना डाल दें इसकी, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, पायरिला। कितना शानदार नाम है, स्ट्रक्चर ऑफ पायरिला परपुसिला, परपुसिला, ठीक है बेटा। डालो जल्दी, फास्टली डाल दो हेडिंग, फास्टली इसका हेडिंग डाल दो। डाल दिया, डायग्राम बना दो बेटा। सबसे पहले बनाऊंगा हेड, इसका हेड मतलब नुकीला होता है, ये हैगा हेड, ठीक है सर। ऐसे करके ये गया, ठीक है। फिर बेटा इसको ना इससे मिला दो, ये यहाँ से मिलाऊंगा, यहाँ से, यहाँ से ही, ओ ले भैया, ये, फिर इसको भी मिला दो इससे, यल, फिर इसको भी मिला दो इससे, यल, ठीक है। ये ऐसे मिलता है बेटा, ये मैंने ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये अब ये सोच रहे हो तुम, ये क्या चीज़ है, ये बेटा बहुत बढ़िया चीज़ है, बड़ी शानदार चीज़ है, ठीक है, खाने वाली चीज़ है ये है। अबे चुप जाओ भैया, चुप जाओ यार, ये ऐसे कर लो, ठीक है। और ये थोड़ा सा ना इसको इधर से थोड़ा कम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो पत्ती जैसे दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, ये बेटा पंख होते हैं इनके, ये पंख, ये सब क्या है इनके पंख होते हैं, ये पंख, ये पंख पे जो वो होती है ना, होती हैं ये सब क्या है बेटा, इनके पंख। ये अब लग तो अजीब रहे हैं, पर अभी मज़ा आएगा, डायग्राम देखने में भी मज़ा आएगा बढ़िया करके। तो बेटा ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको थोड़ा सा ना आप डार्क कर दो ऐसे करके, अच्छा लगेगा आपको, ये बढ़िया लगेगा। चलो ये भी कर दो थोड़ा सा ऐसे डार्क टाइप से, ताकि हमारा डायग्राम देखने में कैसा लगे बेटा, अच्छा लगे, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ओके ओके ओके। अब इधर जो होते हैं ना हमारी, ये आइस होती हैं, इसमें एक जोड़ी आइस पाई जाती है ना, ठीक है। अब जो है 3 जोड़ी लेग्स पाई जाती हैं, ठीक है। ये इस टाइप से, पहले लेग्स ऐसे बना दो, ये वाली ये, ठीक है। ओके ओके सर, मैं ब्लैक पेन से बना दूँ, अरे बना दूँ, हाँ बना दो, क्या हो रहा है। ये थोड़ी सी ये करके, थोड़ी सी अंदर को लेके जाओ, इसको ऐसे करके ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक कर दो। फिर ये ऐसे कर दो, ठीक है, बस ये। और ऐसे ही ये वाली, ऐसे इधर को बेटा ये, ठीक है, इतना लेके जाओ। फिर ये थोड़ा सा कफ टाइप का, थोड़ा सा इतना लेके जाओ, फिर ये ऐसे कर दो, ठीक है। ये भी सेम हो गई, तो लेग बेटा सेम होंगी। तुम्हारी लेग छोटी बड़ी तो ना है ना, बस वो ऐसी, इसका केस में, इस केस में भी ऐसी होता है, सेम टू सेम। इसकी भी लेग्स बराबर होती हैं, ये, ठीक है। ये इसकी भी लेग्स कैसी होती हैं बेटा, बराबर होती है। एक लेग्स तो मैंने एक जोड़ी बना दी। अब फिर से अगेन देखो, ये येलो, ये तरीका, ये येलो, फिर येलो, फिर ये येलो। अब बना दो बढ़िया करके, ये ऐसा करके, ये। अरे यार तुम तो समझदार इंसान हो, फिर कैसे मार खा सकते हो। जो इंसान समझदार है वो मार कैसे खा सकता है भाई, कभी नहीं खा सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। येलो, ऐसे ये वाला बना दो इधर को, येलो। फिर ये बेटा यहीं से इसका जो है ऐसे कर दो, ये, ठीक है। ये और ये मैंने डार्क करके, और ये मैंने ऐसे कर दिया। अभी एक जोड़ी और बनाएंगे, सबर रखो बेटा, सबर रखो। मैं कहीं जा थोड़ी रह जाऊँ, पूरा टॉपिक करवा के जाऊँगा। और तुम्हें पता भी है पूरा टॉपिक करवाता हूँ मैं, छोड़ता ही नहीं हूँ, कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, ना छोड़ूंगा कभी। पूरे टॉपिक करवाऊँगा, पूरे टॉपिक बेटा, पूरे टॉपिक करवाऊँगा, टेंशन मत लो तुम। यार टांगें छोटी मोटी तो ना हो रही हैं इसकी, ये, ठीक है। चलो सही है, कोई दिक्कत ना।
अबे यार ये थोड़ी सी ना ऐसा हो गई, इसे थोड़ी नीचे करो, ये ऐसा करके, ये एंगल, यार एंगल देखना पड़ता है यार, ये एंगल देखने पड़ते हैं, हर टाइप का एंगल होना चाहिए ना ये, ठीक है, ये इस टाइप से, ओके ओके, ये ऐसे कर दो, डार्क कर दो बढ़िया करके इसको अच्छे से, ताकि लगे कि हाँ भाई लेग्स है, ठीक है। ये बन गया डायग्राम हमारा। और बाकी इसको चाहो तो इससे मिला सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये जो है ना हमारा, ये हेड हो गया, ये HEAD हेड है, ठीक है। ये जो है हमारी कंपाउंड आइस हो गई, ठीक है। ये इसका माउथ हो गया, ये क्या माउथ इसका MOUTH माउथ हो गया। बाकी ये हमारे विंग्स हो गए, विंग्स मतलब पंख हो गए, और ये हमारी लेग्स हो गई। बस इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है। बाकी एनल पैड्स इसके अंदर होते हैं, पंखों के नीचे होते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये क्या बना दिया मैंने, ये क्या बना दिया मैंने, ये बनाया है पायरिला, ओके सर, ओके, पायरिला, ठीक है, परपुसीला, ठीक है, पायरिला परपुसीला, एम राइट, ओके। जल्दी बनाओ डायग्राम फास्टली। अब देखो इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, ध्यान देना बेटा ठीक से, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं, ओके सर, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। अब मेन पॉइंट आता, सबने देखा खेतों में, ये सबने देखा भैया, सब लोग किसान हैं, सबने देखा होगा, ठीक है। जो जिनके घर पे खेती किसानी नहीं है, खेती किसानी नहीं है, जो गन्ने की फसल नहीं बोते हैं, वो कभी भी जब गन्ने के पास से गुजरे होंगे तो हल्के छोटे छोटे कीड़े टाइप के तुम्हें उड़ते हुए दिखाई दिए होंगे, पक्का बेटा तुमने देखे हैं ये, तुम ये मत कहो कि हमने ना देखे हैं, ठीक है। डालो, इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है, फास्टली जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, कर दें इसको इरेज, पक्का, ठीक है सर, कर दो, मत छोड़ो कुछ भी। लो मैंने कर दिया इरेज, मैं तो कर दूंगा इरेज, लो मुझे क्या है, मुझे तो पढ़ाना है, ठीक है। चलिए सर और पढ़ाओ, क्या हाल है आपके, ओके। इसे रहने दे रहे हैं, अभी बाद में कर देंगे इरेज उसको, क्योंकि ये मेन पॉइंट है अभी, ठीक है, इसको हम बाद में इरेज कर देंगे। चलिए क्लासिफिकेशन हो गया, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लें। अच्छा ये बताओ बेटा, ये देखने में कैसे लगता होगा, जल्दी बताओ फास्टली, ये देखने में कैसे लगता होगा। ये सर देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। तो पहला नंबर डाल दो इसका बॉडी देख लेते हैं कैसी होती है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बॉडी जो होती है ना, वो लाइन पे ध्यान देना, इसकी लंबाई जो होती है वो 8 से 10, किसी बुक में 6 से 8 लिखा हुआ था, वरना 8 से 10 मिलीमीटर होती है, ठीक है। अच्छा, बॉडी मुलायम होती है, ऐसे दबाओगे पिच, अरे यार, और आइस रेड कलर की होती है, रंग इसका हरा, यानी कि रंग इसका हल्का पीला होता है या फिर भूरा होता है, ठीक है। भूरे रंग का भी तो पाया जाता है ना ये। चलिए इसकी लंबाई लिखवा दे रहा हूँ पहले मैं, इसकी लंबाई जो है ना बड़ी शानदार होती है बेटा, इसकी लंबाई जो होती है ना बड़ी शानदार होती है। सर कितनी होती है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 8 से 10 मिलीमीटर होती है, 8 से 10 मिलीमीटर होती है। सर इसकी लंबाई 8 से 10 मिलीमीटर होती है। अच्छा इसका शरीर सर कैसा होता है, कठोर, इसका शरीर मुलायम होता है, ठीक है बेटा, इसका शरीर कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है सर, इसका शरीर मुलायम हो गया, मुलायम होता है, ठीक है ठीक है। और बताओ सर क्या हाल है, और बताइए इसके क्या हाल है। इसका जो रंग होता है ना, एडल्ट की बात करेंगे हम, वयस्क, क्योंकि एक होता है निमफ शिशु, एक होता है वयस्क। तो जो वयस्क होता है ना, उसका रंग होता है हल्का पीला या भूरा, और जो निमफ होता है उसका रंग होता है दूधिया सफ़ेद, ठीक है। चलिए तो इसकी लंबाई 8 से 10 मिलीमीटर होती है, इसका शरीर कैसा होता है बेटा, मुलायम होता है, ठीक है। इसका जो रंग होता है ना, इसका रंग हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कैसा होता है बेटा, हल्का पीला होता है, ठीक है ठीक है ठीक है। आइस जो होती है ना, इसकी आइस वो रेड होती हैं, क्या होती है बेटा, रेड होती हैं, इसकी आइज जो होती हैं वो रेड होती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा सेकंड नंबर मैं बात करूँगा हेड की। इसका हेड दिखाई दे रहा है, इसका हेड जो है ना वो नुकीला होता है। हेड में क्या होता है, माउथ होता है, माउथ पर छेदने और चूसने वाले अंग लगे होते हैं, ठीक है। यानी कि हेड कैसा होता है, नुकीला होता है। कितना शार्प है बेटा, घोद देगा अंदर। HEAD हेड कैसा होता है, नुकीला होता है, बहुत बढ़िया। हेड कैसा है बेटा, नुकीला होता है, ठीक है सर, हेड नुकीला होता है, हमने मान लिया। इस पर क्या होता है, माउथ होता है, इस यानी कि हेड पर क्या लगा होता है, माउथ, हेड नुकीला होता है, इस पर ठीक है माउथ होता है, MOUTH, ठीक है, माउथ लगा होता है, ठीक है, माउथ लगा होता है, ठीक है। चलो सर माउथ लगा होता है, ठीक है। माउथ में क्या होता है बेटा, माउथ MOUTH, माउथ पर ठीक है चूसने और छेदने, माउथ पर चूसने तथा छेदने, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, माउथ पर चूसने तथा छेदने वाले ठीक है अंग लगे होते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स अंग लगे होते हैं, ठीक है बेटा, लगे होते हैं। और बताओ क्या हाल है, और बताएं। चलिए होते हैं। थर्ड नंबर हमारा आ गया विंग्स, दिखाई दे रहे हैं विंग्स,
विंग्स, कितने विंग्स हैं बेटा? एक जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं। और नर में इनका जो फैलाव होता है वो 16 से 18 मिलीमीटर तक होता है, और मादा में इनका फैलाव जो होता है वो 19 से 21 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, एक जोड़ी पंख होते हैं ये वाले। ठीक है, इनमें क्या होता है बेटा? इनमें, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? एक जोड़ी विंग्स होते हैं। ठीक है, जो निमफ आता है उसमें पंख नहीं पाए जाते, वो पंख विहीन होता है। ठीक है, एक जोड़ी क्या होते हैं? विंग होते हैं, इसमें विंग्स होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। ठीक है, एक जोड़ी विंग्स होते हैं। ठीक है, जो नर होता है ना, नर में पंखों का फैलाव, नर में पंखों का जो फैलाव होता है वो कितना होता है वो भी हम चेक कर लेते हैं। नर में पंखों का फैलाव जो होता है वो होता है 16 से 18 मिलीमीटर तक। और जो मादा है ना, मादा, ये जो मादा होती है, मादा में जो पंखों का फैलाव आता है, मादा में पंखों का जो फैलाव होता है बेटा, मादा में पंखों का फैलाव जो होता है वो होता है 21 से, ठीक है, ओह नो 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 19 से ठीक है 21 मिलीमीटर तक होता है। ठीक है, तक होता है। ठीक है, इसमें भी तक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छा, चौथा नंबर है लेग्स। लेग्स दिखाई दे रही हैं आपको? कितनी बेटा? 3 जोड़ी लेग्स होती हैं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 3 जोड़ी लेग्स होती हैं। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जोड़ी लेग्स होती हैं। ठीक है, 3 जोड़ी क्या होती है बेटा? लेग्स होती हैं। इसमें फोकस करना ठीक से, 3 जोड़ी लेग्स होती हैं। लो, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, इसको भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है गुरु। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। अच्छा, लास्ट में ना है एक एनल पोर्ट्स, जिससे ये एक्सक्रेशन करता है, यानी कि एनल पोर्ट्स होता है या एनल पैड्स होते हैं जिससे ये इन एक्सक्रेशन करता है। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। 5वां नंबर क्या गया मेरे पास? एनल पैड्स बेटा। ठीक है, लाइन पे फोकस करो। एनल पैड्स, PADS। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें एनल पैड्स प्रेजेंट होता है। इनमें एनल पैड्स जो होते हैं ना वो उपस्थित होते हैं, हेटिंग ही काफ़ी होते हैं, उपस्थित होते हैं। लो सर, इसकी स्ट्रक्चर मैंने करवा दी, क्या डिफ़िकल्ट है? क्या चीज़ है ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? ये क्या है? इसमें लंबाई 8 से 10 मिलीमीटर होती है, पीले रंग का दिखाई देता है, आंखें लाल होती हैं, हेड नुकीला होता है, चूसने और छेदने वाले अंग लगे होते हैं, एनल पैड प्रेजेंट होता है, 1 जोड़ी विंग्स होती हैं, 3 जोड़ी आइस होती हैं। यही तो इसकी स्ट्रक्चर है, और क्या है? चलिए अब पढ़ लेते हैं बेटा लाइफ साइकिल इसकी। जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? पक्का? हटा दें इसको? सोच लो एक बार और। हटा दो सर, हटा दो। चलो लो, हटा दिया। हमारी क्या है? अरे भैया हमारी क्या है, हमने तो हटा दिया इसको, और क्या करना है? लो, ठीक है बेटा। चलिए, अब इसकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, ध्यान देना बेटे ठीक से, पर मैं थोड़ी शॉर्ट में लिखवा दूंगा ताकि जल्दी जल्दी हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए, वरना यार टॉपिक को टाइम लग सकता है, इतना बड़ा भी टॉपिक ना है। चलिए, डाल दैट इन लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ, LIFE, लाइफ ओवर कंट्रोल। ठीक है, चलो छोड़ो। लाइफ साइकिल ऑफ, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ क्या नाम है इसका? पायरिला। ठीक है, पायरिला पे का नाम है इसका? परपुशिला का नाम है इसका। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ पायरिला परपुशिला। चलो करें। तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो पूरे वर्ष भर चलता रहता है। एक फीमेल, ठीक है, प्रति वर्ष 300 से 500 अंडे देती है, और गर्मियों के टाइम में ये जो अंडे होते हैं ना वो पत्तियों के निचले सिरे पर होते हैं, और सर्दियों के टाइम में जो लीफ सीड होती है ना, जहाँ से लीफ निकलती है, ठीक है, उसके भीतर होते हैं। सर्दियों के टाइम में बचाना भी तो है कि मरना थोड़ी ना है। ठीक है, अब अंडे जो होते हैं ना, तो चल गया पता, वो अंडे जो होते हैं अंडाकार होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है, और 3 से 5 कतारों पर पत्तियों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन अंडों से 7 से 22 दिन में निमफ बनता है, यानी कि शिशु बनता है, जो तुरंत पत्तियों को खाना शुरू कर देता है, यानी कि पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देता है, और 5 स्टेज के बाद वो एडल्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि गर्मियों में ठीक है 6 से 8 हफ्तों में वो एडल्ट होता है, और सर्दियों में 4 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा यही हमें लिखना है, जो फीमेल होती है ना, फीमेल जो होती है, बेटा फीमेल प्रति वर्ष, ठीक है, 300 से
500 अंडे देती है, यानी कि एक्स देती है, एक्स देती है। ठीक है बेटा, फीमेल 300 से 500 एक्स देती हैं। ठीक है, दे दिया। अब ये जो 300 से 500 एक्स देती हैं, गर्मियों के टाइम की बात मैं बता रहा हूँ आपको, गर्मियों में, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, गर्मियों में जो गन्ने की पत्ती के निचले सिरे आते हैं ना, पत्ती के निचले सिरे पर एक्स, तथा सर्दियों में जो पत्तियां होती हैं ना, लीफ जिसे बोलते हैं, पत्तियां जो होती हैं सर्दियों में, पत्ती के यानी कि लीफ, सर्दियों में लीफ, LEF, लीफ सीड, SHEATH, लीफ सीड के भीतर, ठीक है, एक्स देती हैं, एक्स देती हैं। ठीक है, लाइन पे फोकस करना। अब जो इनके एक्स होते हैं ना, ये वाले जो अंडे होते हैं इनके बेटा, वो अंडाकार होते हैं। ठीक है, और सफ़ेद रंग के होते हैं, अंडाकार सफ़ेद रंग के होते हैं, और एक ख़ास बात और, ठीक है, पत्ती जो होती है ना, पत्ती पर, ठीक है, पत्ती पर 3 से, ठीक है, 5 किनारों में प्रेजेंट होते हैं, 3 से 5 आप बोल सकते हो, यानी कि 3 से 5 लंबी कतारों में, 3 से 5, ठीक है, लंबी कतारों में, ठीक है बेटा, कतारों में उपस्थित होते हैं। ठीक है सर, आगे बताओ, उपस्थित होते हैं। बस ये लैंग्वेज लिखी हमने। अब क्या होता है कि जो ये एग्स होते हैं ना, एग, अब इन एग से 7 से 22 दिनों के बाद, ठीक है, क्या निकलता है, निमफ निकलता है। ठीक है, यानी कि एग्स जो हमारे ये अंडे हैं, एग्स से, ठीक है, 7 से 22 दिनों पश्चात, यानी कि दिन पश्चात, ठीक है, निमफ जो होते हैं ना हमारे, नीमफ, ठीक है, निमफ बनते हैं। ओके, निमफ बनते हैं। ठीक है, अब जो ये निमफ होते हैं ना हमारे, निमफ जो बने, निमफ, ठीक है, निमफ जो होते हैं वो तुरंत जो होते हैं पत्तियों का रस, फोकस करना ठीक से, पत्तियों का रस, ठीक है, निमफ पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं, कोई टाइम नहीं बेटा, कोई टाइम लैग नहीं, उत्पन्न हुए और चूसना शुरू कर दिए। ठीक है, निमफ तुरंत पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। यार कितनी साइंस, मैं तो ये देख रहा हूँ कि साइंटिस्ट लोगों ने कितनी नॉलेज निकाली होगी, कैसे कैसे निकाली होगी यार, साइंटिस्ट लोगों को यही काम था क्या है भाई। तो निमफ तुरंत पत्तियों का चूसना, निमफ पत्तियों को चूसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो बेटा, निमफ तुरंत पत्तियों को चूसना शुरू। अब 5 निमफ जो होते हैं ना, ये निमफ जो होते हैं ये 5 स्टेज के पश्चात, 5 स्टेजेस के पश्चात जो होते हैं वो एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट मतलब वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, ADULT, एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, वयस्क हो जाते हैं। ठीक है, वयस्क हो जाते हैं। सर्दियों में 6 से 8 हफ्तों में, और गर्मियों में 4 महीने लग सकते हैं। मतलब गर्मियों में 6 से 8 हफ्तों में और सर्दियों में 4 महीने लग सकते हैं। ठीक है, यानी कि गर्मियों में, ध्यान देना बेटा, गर्मियों में 6 से 8 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते, तथा सर्दियों में, ठीक है बेटा, सर्दियों में 4 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। और गन्ने की एक फसल में 4 पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं। ध्यान देना, गन्ने की एक फसल में क्या होती हैं बेटा, गन्ने की एक फसल में 4 पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं। 4 पीढ़ियाँ क्या होती हैं बेटा, उत्पन्न होती हैं। लगा लो हिसाब, 4 पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं। इनकी आयु पता कितनी होती है, जो ये नर होता है ना, नर, इस नर की जो आयु होती है वो 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 इनकी जो नर की आयु होती है वो 5 से 7 है यार, इसमें 5 से 7 हफ्ते होती है। ठीक है, तथा मादा की जो आयु होती है ना, नर, पूरा लिखो यार, ऐसा करके पूरा लिखो, नर की आयु 5 से 7 हफ्ते, तथा जो मादा है, उस मादा की जो आयु होगी वो 5 से 8 हफ्ते होती है। 8 हफ्ते
होती है। ठीक है, नर की जो आयु है वो 5 से 7 हफ्ते तथा मादा की जो आयु है 5 से 8 हफ्ते होती है। ठीक है, ध्यान देना चीज़ को, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो और ये लाइफ साइकिल पूरी हो गई हमारी। बस अब डायग्राम बनाना बकाया, जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो मैंने क्या बोला कि 300 से 5 अंडे प्रति वर्ष देती हैं ये, जो जितना भी इनका साल होगा। ठीक है, अंडे कहाँ देती हैं, गर्मी है तो पत्ती के निचले सिरे पर, और अगर सर्दी है तो ये लीफ सीड के भीतर देती हैं। ठीक है, अंडे। ओके, अंडे जो होते हैं वो बेटा किस टाइप के होते हैं, अंडाकार होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं और 3 से 5 कतारों में होते हैं। फिर 1 से 7 से 22 दिन बाद एक निमब बन जाता है। निमब जो होता है पत्ते को खाना शुरू कर देता है। 5 स्टेज पश्चात वो एडल्ट बन जाता है। फिर ठीक है, और 6 से 8 हफ्तों में गर्मियों में और 4 महीने सर्दियों में लग सकते हैं। और आयु जो ज़्यादा होती नहीं है, 5 से 7 हफ्ते नर की और 5 से 8 हफ्ते जो होती है वो मादा की होती है। ठीक है, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पक्का। ठीक है, हटा दिया मैंने इसको। कि टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है ना, इजी टॉपिक है। ओके सर, ओके। इससे इजी टॉपिक मुझे कोई नहीं लगा यार, इस चैप्टर से इजी चैप्टर भी कोई नहीं लगा। ये चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 7, ये सब चैप्टर ईजी हैं, कोई इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। चलिए डायग्राम बनाओ पहले बेटा, पत्ती पे 4 से 5 कतारें बना दो अंडों की। तो ये इस टाइप की पत्ती होती है हमारी, ये वाली। चलिए, गन्ने की पत्ती, अगोला जैसा बोलते हैं, ये इस टाइप की। अब यहाँ पे जो है ना कतारों में क्या होंगे बेटा, ये अंडे होंगे वाइट कलर के, काले काले नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, इस टाइप से ये एक्स होते हैं इसके, ये मैंने शो कर दिया। ठीक है, इस टाइप से मैंने ये शो कर दिया। ये तो कतार, ये इनको बोल दिया मैंने एक्स। ठीक है बेटा, ये लीफ हो गई हमारी, LEAF। ठीक है, लीफ हो गई, एक्स हो गई। अब क्या होता है, इससे जो बनेगा ना, इससे बनेगा बेटा निमफ, ये इस टाइप से। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, ये निमफ होते हैं, सिगमेंटेड आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। बाकी यहाँ से जो है ना, आप इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सिरा इसका नुकीला कर सकते हो, ज़्यादा नुकीला भी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा नुकीला कर देना आप बस, ताकि आप आइस को शो कर सको। यहाँ पर क्या होती हैं, आइस लगी होती हैं। बाकी आप इस पर जो है, अब आप इस पर जो है एक ये कर सकते हो। ठीक है, ये मतलब इसका मतलब ये हुआ, बस यही हुआ। ठीक है, ये इसकी लेग्स आ गई। ठीक है, ये इसकी लेग्स आ गई। ठीक है, ये वाली हो गई लेग्स, ऐसी ये इधर को। ये ठीक है, ये आप डार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब क्या आ गई, इसकी लेग्स आ गई। ठीक है, ऐसे इधर को। ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप से ऐसे ये बना दो पहले डायग्राम, कुछ नहीं हो रहा इससे, ये और ये। ठीक है, अब इसमें डार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डार्क कर सकते हो। ठीक है, ऐसा करके डार्क कर सकते हो आप ये। ठीक है, नहीं ये कर दिया मैंने, इसको डार्क कर दो ऐसा करके ये। लो सर, ये हमने डार्क कर दिया। ये अब देखो, ये इधर को जो है ना, फिर से ये वाली थोड़ी सी नीचे गिरा दियो, ऐसा करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ये वाली ऐसे करके, फिर ये थोड़ी सी, हाँ सही है, ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, है ना। और बाकी इसको आप डार्क कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डार्क कर सकते हो ये। तो बेटा ये जब बना ना हमारा, ये निमफ बना, ये बन के तैयार हो गया हमारा निमफ। ठीक है, ये ठीक है, ये बन गया हमारा निमफ। ओके, ये निमफ हो गया हमारा। बाकी इधर को हमारे आप बिंग्स भी शो कर सकते हो, अभी बिंग्स बन के नहीं आए हैं इसके, तो ये बिंग्स बन के आते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हो गया निमफ, ठीक है, ये निमफ हो गया हमारा। ओके, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। फिर निमफ से क्या बनेगा हमारा, ये एडल्ट बन जाएगा, ADULT। अब डायग्राम फिर दोबारा बनाओ। ठीक है, यहाँ तो बन ही गया हमारा डायग्राम कि इससे हमने ये बनाया निमफ, यानी कि एक से निमफ बना 7 से 21 दिनों में। ठीक है, और
फिर हमारा एडल्ट बना, ठीक है। गर्मियों में 6 से 8, ठीक है, 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, और सर्दियों में 4 महीने भी लग सकते हैं इस एडल्ट बनने में 5 स्टेज के बाद, ठीक है। ये मैंने लिखवा दिया, जल्दी फास्ट स्क्रीनशॉट, डायग्राम बना लो बढ़िया करके इसका, जैसे मैंने बनाया ऐसे कैसे डायग्राम बनाना, हटा दूँ अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है बेटा। लेकिन ये नहीं हटाऊँगा मैं खाली इन्हें बना रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ बस को, निमफ को और एक्स को, बाकी वो अच्छा लग जाएगा मुझे, मज़ा आ गया देखने में, अच्छा नहीं लग रहा डायग्राम बनाऊँगा कलरफुल, आप भी ऐसे बनाओ कलरफुल ठीक से, ओके। चलिए डाल दो बेटा ज़रा हेडिंग लॉसेस, क्या क्या लॉस हो सकते हैं, क्या क्या लॉस हो सकते हैं, लॉसेस। तो हानियाँ जो होती हैं ना, पहली हानि बताऊँ, सबसे पहले गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाता है ना, ठीक है, वो तो पता ही है तुम्हें, यानी कि गन्ने की फसल को क्या करता है, ये गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाता है, ओके ओके ओके, गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है सर, पहुँचाता। इसके अतिरिक्त पहुँचाता, इसके अतिरिक्त ध्यान देना बेटा, इसके अतिरिक्त ये पता क्या करता है, इसके अतिरिक्त, ओके सर ओके, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसके अतिरिक्त एक खास बात और होती है, इसके अतिरिक्त ज्वार, मक्का, गेहूं, ज्वार, ठीक है बेटा, मक्का की तो समझ लो बहुत बुरी तरह से खाता है ये, ज्वार, मक्का, ठीक है, गेहूं आदि फसलों को प्रभावित करता है, आदि फसलों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है बेटा, प्रभावित करता है, ओके ओके ओके। अब करता कैसे है वो भी ज़रा चेक करते हैं। तो सबसे पहले गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और अंत में सूख जाती हैं, ठीक है। एक चीज़ और होती है कि पत्तियों पर ये जो होता है ना, यानी कि गन्ने की पत्तियों पर ये तरल पदार्थ निकालता है, जिसको आप बोलते हो हनी ड्यू, ध्यान देना, यानी कि गन्ने की पत्तियों पर फोकस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गन्ने की पत्तियों पर, ठीक है, फोकस करो ठीक से, गन्ने की पत्तियों पर, ठीक है, एक तरल पदार्थ क्या करता है, ये स्त्रावित करता है, ठीक है, करता है, ठीक है, जिससे होता क्या है, ठीक है, जिसे हम हनी ड्यू कहते हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं बेटा। हनी ड्यू मतलब समझते हो ये वाला HONEY, जिसे हनी ड्यू कहते हैं, DEW, जिसे हनी ड्यू कहते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो हनी ड्यू होता है ना, ये काला फफूंद उत्पन्न करता है, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे फसल की क्वांटिटी और क्वालिटी गिर जाती है, ठीक है। यानी कि गन्ने की पत्तियों पर एक तरल पदार्थ स्थापित करता है, जैसे हनी ड्यू कहते हैं। ये जो होता है ना, ये हनी ड्यू, यानी कि यह हनी ड्यू जो होता है, ये हनी ड्यू, ठीक है बेटा, क्या करता है, ये हनी ड्यू पत्तियों पर, ठीक है, लाइन पे फोकस करना, पत्तियों पर, यह हनी ड्यू पत्तियों पर काला फफूंद, ठीक है, काला फफूंद, ठीक है, काला फफूंद उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रभावित होती है। प्रक्रिया क्या हो जाती है बेटा, प्रभावित होती है। अंत में क्या होता है, अंत में फसल की क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी तथा क्वालिटी, ठीक है, कम हो जाती हैं, ठीक है। बस ये इसके लॉसेस आ गए, ठीक है बेटा, ये क्या हुआ, इसके लॉसेस हो गए। फास्टली स्क्रीनशॉट लो, बस सिंपल सी बात है। मैंने क्या बोला, गन्ने की फसल पे बैठेगा, एक हनी ड्यू नाम का तरल पदार्थ बाहर निकालेगा, काला फफूंद उत्पन्न होगा, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को क्या करेगा, रोक देगा, और जो फसल है हमारी उसकी क्वांटिटी या तथा क्वालिटी दोनों क्या होती हैं, गिर जाती है, मतलब मात्रा भी गिर जाती है और जो गुण होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इतना खतरनाक कीड़ा होता है ये, कुल बुलाता रहता है। कुल मिलाकर बात ये है। अच्छा, कंट्रोल कैसे करोगे बेटा, इसका जल्दी बताओ, कंट्रोल कैसे करोगे। कंट्रोल तो बेटा ध्यान देना, सबसे पहला कंट्रोल ये है कि अंडों को इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। अब यार इतने अंडे कैसे इकट्ठा करोगे, तो सिंपल सी बात है, फिनाइल युक्त पानी का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। यानी कि अंडों को इकट्ठा करके, ध्यान देना, अंडों को क्या करके बेटा, एकत्रित करके, ठीक है, अंडों को एकत्रित करके, ठीक है, नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर
देना चाहिए, ठीक है। अथवा, ठीक है, फिनाइल युक्त पानी का छिड़काव करना चाहिए। पानी का क्या करना चाहिए बेटे? छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, छिड़काव करना चाहिए। एक चीज़ और है, इसका पहला नंबर, दूसरा नंबर ये है कि भूमि में, ठीक है, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा जो है, मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डालते रहो बेटा यूरिया। एक चीज़ और है, यहाँ आ जाएगा थर्ड नंबर, आ तो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आप कीटनाशक दवाइयों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो एंडोसल्फान, ठीक है बेटा, एंडोसल्फान कितने परसेंट? 0.02%। अथवा आप एक चीज़ और लिख लो, ठीक है, एक चीज़ और है, वो है फेनिट्रियो बोलते हैं इसको, एन लगाओ, फेनिटेरियो, ठीक है, थेवन, ठीक है, 0.25% का छिड़काव करना चाहिए, का छिड़काव आ जाएगा, करना चाहिए, ठीक है। ये रसायन पदार्थ होते हैं, दवाइयाँ। अगर आप बताओगे ना कि यार हमारे गन्ने में ऐसे ऐसे कीड़ा लग गया और उसको ऐसे ऐसे ख़त्म करने के लिए क्या क्या दवाइयाँ देनी पड़ेंगी, तो आप इन रसायन पदार्थों का यूज़ कर सकते हो। बाकी तो आपके आसपास में जो दुकानें होती हैं दवाइयों की, बड़ी अच्छी बड़ी शानदार दवाई देंगे, एक छिड़काव में सारे का सारा कीड़ा ख़त्म, ठीक है। चलिए, तो बेटा हमें लिख के आना है, ना कि हमें फसल उगानी है, ठीक है। पता होना चाहिए कि यार ये कीड़ा होता कैसा, तो ये पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसलिए छोड़ना मत इस टॉपिक को बिल्कुल भी। क्या टॉपिक है? पायरिल्ला पर्पुसिला इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।